हॉस्पिटल डिस्चार्ज के समय पेशेंट को सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट मिलता है, डिस्चार्ज समरी। यही डॉक्यूमेंट पेशेंट की पूरी ट्रीटमेंट जर्नी का समरी होता है। अगर डिस्चार्ज समरी इनकम्प्लीट या अनक्लियर है तो पेशेंट फॉलो अप ट्रीटमेंट में कंफ्यूजन हो सकता है, मेडिकेशन एरर्स हो सकते हैं, NABH असेसर NC रेज कर सकता है। इसी रिक्वायरमेंट को NABH AAC 13 स्टैंडर्ड में डिफाइन किया गया है। आज की ट्रेनिंग में हम समझेंगे AAC 13 स्टैंडर्ड क्या कहता है, असेसर डिस्चार्ज समरी में क्या चेक करता है, हॉस्पिटल्स कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं और हॉस्पिटल को AAC 13 कंप्लायंट कैसे बनाना है। AAC 13 क्या है? AAC 13 स्टैंडर्ड कहता है, The organization defines the content of the discharge summary। इसका मतलब है, हॉस्पिटल को डिस्चार्ज समरी का स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट और डिफाइंड कंटेंट मेंटेन करना चाहिए। डिस्चार्ज समरी का उद्देश्य है पेशेंट ट्रीटमेंट डिटेल्स प्रोवाइड करना, फॉलो अप केयर गाइड करना, कंटिन्यूटी ऑफ केयर मेंटेन करना। AAC 13 के ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स। AAC 13 में मुख्य रिक्वायरमेंट्स शामिल हैं, डिस्चार्ज समरी एवरी पेशेंट को देना, स्टैंडर्डाइज्ड डिस्चार्ज समरी फॉर्मेट, फॉलो अप एडवाइस और मेडिकेशन इंस्ट्रक्शंस, इमरजेंसी केयर इंस्ट्रक्शंस, डेथ समरी इंक्लूडिंग कॉज ऑफ डेथ। असेसर इन सभी एलिमेंट्स को पेशेंट फाइल्स और डिस्चार्ज समरीज में वेरीफाई करता है। डिस्चार्ज समरी प्रोविजन। AAC 13 के अनुसार हर डिस्चार्ज पेशेंट को डिस्चार्ज समरी देना मैंडेटरी है। ये समरी ट्रीटिंग डॉक्टर द्वारा साइन की जानी चाहिए, पेशेंट या फैमिली को हैंडओवर की जानी चाहिए, पेशेंट या फैमिली मेंबर को रिसीट एक्नॉलेजमेंट देना चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड डिस्चार्ज समरी फॉर्मेट। हॉस्पिटल को डिस्चार्ज समरी का स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट डिफाइन करना चाहिए। इससे इंश्योर होता है कि सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड हो, डॉक्यूमेंटेशन यूनिफॉर्म हो। बेसिक पेशेंट इंफॉर्मेशन। डिस्चार्ज समरी में पेशेंट की बेसिक इंफॉर्मेशन शामिल होनी चाहिए। पेशेंट नेम, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UHID, ट्रीटिंग डॉक्टर नेम, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, क्लिनिकल डिटेल्स इन समरी। डिस्चार्ज समरी में क्लिनिकल इंफॉर्मेशन शामिल होनी चाहिए। रीजन फॉर एडमिशन, सिग्निफिकेंट क्लिनिकल फाइंडिंग्स, फाइनल डायग्नोसिस, पेशेंट कंडीशन एट डिस्चार्ज, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीजर डिटेल्स। समरी में यह इंफॉर्मेशन भी शामिल होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स, प्रोसीजर्स परफॉर्म ड्यूरिंग एडमिशन। उदाहरण, सर्जरी डिटेल्स, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, ट्रीटमेंट डिटेल्स। डिस्चार्ज समरी में हॉस्पिटल स्टे के दौरान दिया गया ट्रीटमेंट भी डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, जैसे medications administered, procedures performed, other treatments, consultants involved। समरी में ट्रीटिंग डॉक्टर के अलावा अदर कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व इन केयर का मेंशन भी किया जा सकता है। इससे मल्टीडिसिप्लिनरी केयर क्लियरली डॉक्यूमेंटेड होती है। फॉलो अप एडवाइस। AAC 13 के अनुसार डिस्चार्ज समरी में फॉलो अप इंस्ट्रक्शंस क्लियरली मेंशन्ड होने चाहिए। उदाहरण, फॉलो अप विजिट डेट, रिपीट इन्वेस्टिगेशंस, लाइफस्टाइल एडवाइस, मेडिकेशन इंस्ट्रक्शंस। मेडिकेशन इंस्ट्रक्शंस पेशेंट फ्रेंडली लैंग्वेज में लिखे जाने चाहिए। अब्रीविएशंस अवॉइड करनी चाहिए, जैसे BD, TID, QID। इंस्टेड सिंपल लैंग्वेज यूज करें। दिन में 2 बार, दिन में 3 बार। पेशेंट एजुकेशन इंस्ट्रक्शंस। डिस्चार्ज समरी में पेशेंट एजुकेशन इंस्ट्रक्शंस भी शामिल हो सकती है। उदाहरण, वुंड केयर इंस्ट्रक्शंस, प्रेशर अल्सर केयर, मेडिकल इक्विपमेंट यूसेज, होम इक्विपमेंट यूज। अगर पेशेंट को डिस्चार्ज के बाद मेडिकल इक्विपमेंट यूज करना है तो इंस्ट्रक्शंस इंक्लूड होनी चाहिए, जैसे CPAP मशीन, नेबुलाइजर, रिहेबिलिटेशन इक्विपमेंट, अर्जेंट केयर इंस्ट्रक्शंस। AAC 13 के अनुसार डिस्चार्ज समरी में ये भी मेंशन होना चाहिए, पेशेंट को कब अर्जेंट मेडिकल केयर लेनी चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ अर्जेंट वार्निंग साइंस। उदाहरण, फीवर, ब्लीडिंग फ्रॉम सर्जिकल साइट, सिवियर पेन, डिफिकल्टी ब्रीदिंग। इन सिचुएशंस में पेशेंट को तुरंत डॉक्टर कांटेक्ट करने की एडवाइस दी जानी चाहिए। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्चार्ज समरी में इंक्लूड होना चाहिए। हॉस्पिटल कॉन्टैक्ट नंबर, डॉक्टर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट आसानी से हेल्प ले सके। डेथ समरी। अगर पेशेंट की हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है तो हॉस्पिटल को डेथ समरी प्रोवाइड करनी चाहिए। इस समरी में शामिल होना चाहिए कॉज ऑफ डेथ, पोस्टमार्टम केसेस। अगर कॉज ऑफ डेथ क्लियर नहीं है तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया जा सकता है। यह विशेष रूप से मेडिको लीगल केसेस MLC में लागू होता है। इस NABH ट्रेनिंग सीरीज में हमने AAC चैप्टर के स्टैंडर्ड्स AAC 1 से AAC 13 को डिटेल में समझा। अगर आप NABH स्टैंडर्ड स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि आप आने वाली ट्रेनिंग वीडियोस को मिस न करें।
मेडी क्वालिटी पार्टनर्स, योर ट्रस्टेड NABH गाइड। धन्यवाद।